मसीह यीशु के जलाली अन बाबरकत नाम में अजीज़ो आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को लेकर और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम मुकाशवा की किताब का मताला कर रहे हैं और मताला करते हुए हम शुहदा की बारे में जानते हैं, उनका ज़िक्र सुनते हैं। लेकिन अगर शुहदा की बात हो और वहाँ पर हम मसीह के उन मुक़द्दसीन, उन शागिर्दों को भूल जाएं या उनको याद ना करें तो ये वाजिब नहीं। इसलिए इससे पहले 2 वीडियोस में हमने सीखा मुक़द्दस पतरस और मुक़द्दस पौलुस रसूल के बारे में, उनकी खिदमत, उनकी शहादत के बारे में। आज हम मत्ती रसूल के बारे में सीखेंगे और जानेंगे, उनकी खिदमत और उनकी शहादत के बारे में। तो आप मेरे साथ बने रहें। आइए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीखते हैं। मत्ती रसूल, जिसे मुक़द्दस लेवी के तौर से भी जाना जाता है, मुक़द्दस मत्ती रसूल खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द था। मत्ती रसूल को मत्ती की अंजील का मुसन्नफ़ जाना जाता है। जब यीशु ने मत्ती रसूल को बुलाया तो वो टैक्स कलेक्टर था, टैक्स जमा करने वाला था, जो ये पेशा कदीम यहूदियों में बहुत ही मकरूह समझा जाता था, इज़्ज़त के लायक नहीं समझा जाता था। लेकिन एक बात है कि मत्ती रसूल एक दुरुस्त रिकॉर्ड रखने वाला था, जो इंसानी दिल और यहूदियों के आर्ज़ों को समझता था। वो यीशु के साथ बहुत वफादार था, क्योंकि जैसे ही यीशु मसीह ने उसे पैरोकारी के लिए बुलाया तो उसने यीशु मसीह की खिदमत आखिरी दम तक की और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर हम देखते हैं कि मत्ती रसूल को गुनाहगार के तौर पर बाइबल मुक़द्दस में जाना जाता है, क्योंकि वो एक टैक्स कलेक्टर था। दूसरी तरफ यीशु से मिलने से पहले मत्ती एक लालची इंसान था, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो यीशु का पैरोकार बना, यीशु की साया में आता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसका दिल बदल जाता है। और ये जो एक टैक्स कलेक्टर था, जो एक लालची इंसान था, अब इस हद तक बदला, उसने इस हद तक खुदा से प्यार किया कि अब यही मुक़द्दस रसूल जो है यीशु के नाम में लोगों को बदरूहों से शिफा दे रहा है। मत्ती की अंजील पहली किताब है। यहाँ पर हम देखते हैं ख़ास अंजीलों में से एक अंजील है, और फिर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर हमें सबसे पहले मत्ती की किताब में ही यीशु की पैदाइश, उसके मिशन और उसकी मौत के बारे में हमें ज़िक्र मिलता है, जो पुराने अहदनामा की पेशन गोई को पूरा करता है। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मत्ती की अंजील जो है यूनानी में लिखी गई, जो गालबन 70 AD के बाद इसको लिखा गया, यानी आफ्टर क्राइस्ट। और अजीज़ों, मसीह की अंजील में हमें 5 ऐसे ख़ास मबासे मिलते हैं जिनका ज़िक्र अभी हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीखें, मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। दरख्वास्त ये है कि अगर आपने अब तक नासरा यशुआ निजात चैनल को, जो गॉड चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। दूसरों के साथ शेयर करें, इसको लाइक्स दें, और अगर वाकई खुदावंद ने के कलाम से आपने बरकत पाई है तो अजीज़ों, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखें। गॉड ब्लेस यू। आइए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को मज़ीद सीखते हैं। ये 5 मबासे जिनका ज़िक्र मैंने अभी किया, वो हैं पहाड़ी वाइज, खुतबा मिशन, खुतबा तमसील,
خطبہ کلیسیا اور خطبہ آخری وقت، یعنی کہ آخری وقت یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ متی رسول کی خدمت کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے یسوع مسیح کی انجیل کی وہ یہودیوں میں ہی شروع کر دی تھی، لیکن یسوع مسیح کی ڈپارچر کے بعد، آسمان پر چلے جانے کے بعد، انہوں نے مصر اور ایتھوپیا میں خداوند کے کلام کو سنایا، اس کی منادی کی۔ مقدس متی ان گواہوں میں سے ایک گواہ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا۔ روایت کے مطابق مقدس رسول متی کو ایتھوپیا کے بادشاہ کے حکم پر قربان گاہ پر اجتماعی جشن مناتے ہوئے شہید کیا گیا۔ بادشاہ نے اپنی بانجی کے ساتھ اپنی ہوس کو پورا کرنا چاہا اور متی رسول نے اسے ڈانٹا، کیونکہ وہ ایک لڑکی سسٹر تھی جو خداوند کے لیے مقرر تھی۔ اور عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جلاد جب متی رسول قربان گاہ پر آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا، اس نے اپنی تلوار سے مقدس متی پر وار کیا اور اس طرح انہیں شہید کر دیا۔ تو عزیزو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ متی رسول کو کیتھیڈرالے دی سانتا ماریا دی آنجلی مقدس متی اے سی گریگوریو سلیرنو اٹلی میں انہیں دفن کیا گیا۔ تو یہ تو متی رسول تھے جن کے بارے میں عزیزو ہم نے سیکھا۔ نیکسٹ ہم مرکز رسول کے بارے میں جانیں گے۔ تو میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میرے ساتھ بنے رہے اور آپ سب نے خدا مقدس کو سیکھا اور برکت پائی۔ گاڈ بلیس یو۔